वेलकम टू ऑनो स्टडी। मैं ए आर राना आप लोगों के बीच आया हूं और मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का कल मैंने फर्स्ट चैप्टर कराया था। आज उस चैप्टर की दूसरी क्लास है। तो उस चैप्टर में हमें क्या क्या रह गया था और क्या क्या हमें अभी पढ़ना है, और मैंने आप लोगों के लिए एक थॉट भी लिखा है छोटा सा। उस थॉट को हम समझते हैं, क्योंकि थॉट से क्या होता है, हम उस थॉट को कितना अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, उस थॉट पे कितना चल पा रहे हैं, उसका कितना अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो तू जिंदगी तू जिंदगी को जी, मतलब तू जिंदगी को जी, उसके उसको समझने की कोशिश न कर, उसको समझने की कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, चलते वक्त के साथ तू भी चल। वक्त को बदलने की कोशिश न कर, वक्त को बदलने की कोशिश न कर। दिल खोल कर दिल खोल कर सांस ले, दिल खोल कर सांस ले। अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न कर, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न कर। कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे, मतलब कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे। सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश न कर, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश न कर। इस थॉट का, उस शुभ विचार का मतलब ये है कि हमें सब कुछ भगवान के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने जीवन में भी मेहनत करनी चाहिए, चाहे वो हमारे शारीरिक मेहनत हो, मानसिक मेहनत हो, या हमारी पढ़ाई से संबंधित मेहनत हो। तो हमें मेहनत लगातार करनी चाहिए। तो हम अब आते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर प्यारे बच्चों। कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे, तो हमारे जो क्वेश्चन हैं वो हमें देखने हैं कौन कौन से हमने क्वेश्चन करने हैं और कौन कौन से हमारे क्वेश्चन रह गए थे। तो वही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है रीजन। इस रीजन में जो डिजिट है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या कर रहा है, इसकी जो नंबरिंग है, इनको जब मैंने लिखा प्यारे बच्चों, कि जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 5। और यहाँ इनकी जो संख्या है, सॉरी, कितनी है, 6 है। और यहाँ कितना दे रखा है, 5। तो उसने क्या किया, 6 में से माइनस कम कर दिया, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 5 आ गया। अब मैंने इनको काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितने लिख रखे हैं हमारे, 8। इनका जो नंबर है, इनका नंबर नहीं लिखा है, केवल उनको काउंट किया है कि कितने अक्षर हैं, कितने अल्फाबेट हैं। तो यहाँ लिखा कितना आ गया प्यारे बच्चों, इसका 7 आ गया। अब मैंने इनको काउंट किया प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितने हैं प्यारे बच्चों, 10 हैं। तो इसमें से 1 माइनस करना है हमें, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 9। हमें देखना है कि इस प्रश्न का जो उत्तर है 9 दिख रहा है हमें। तो इस का जो उत्तर है, इसका जो आंसर है वो कितना है प्यारे बच्चों, 9। इसमें क्या करता है, कभी कभी इसमें मल्टीप्लाई भी कर देता है, कभी कभी ऐड भी कर देता है, इसको जोड़ भी सकता है। मतलब इसका कितना हो गया नंबर, 18, 5, 1, 19, 15 और 14। इनको ऐड करके भी कर सकता है। दूसरा क्या करेगा, इन सबको ऐड कर देगा। जैसे सबको ऐड करने के बाद इनके नंबरों की संख्या कितनी है, 6, और 6 के भाग भी दे सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन में हमें पूछा है उतना ही हमें उत्तर देना है। जो क्वेश्चन आएगा तो इसका जो उत्तर है उसने क्या किया है, इन सबको काउंट किया है, कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। 6 में से 1 लेस कर दिया। यहाँ कितने हैं प्यारे बच्चों, 8, तो 1 लेस कर दिया, 7 आ गया। इसमें कितने हैं, 10, इसमें से 1 लेस कर दिया, तो कितना आ गया, 9। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो हमारा ये है। आगे क्वेश्चन दे रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में लॉजिक का जो कोड है। अब हमें उसका अर्थ नहीं पता कि लॉजिक का मतलब क्या होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो केवल ये मतलब है कि उसका सांकेतिक भाषा में जो उत्तर दे रखा है, उसका जो मतलब मीन्स दे रखा है, तो वह लिखना है। हमारा पहला काम क्या था प्यारे बच्चों, कि उस क्वेश्चन को उतारते हैं और उस क्वेश्चन के जस्ट उसके नीचे जो क्वेश्चन में हमें पूछा है उसको जस्ट उसके कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो वही कर रहा हूँ मैं, ये मैंने लिख लिया। अब इसका नंबर है, यहाँ मैंने लिखा प्यारे बच्चों B, यहाँ लिखा मैंने H, यहाँ F, यहाँ N, और यहाँ लिखा K। दूसरा काम क्या होता है प्यारे बच्चों, कि उन अक्षरों पे, मतलब वो जो हमारे अक्षर हैं, जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के जो लेटर हैं, उनका प्लेस कितना है।
तो उनका प्लेस कितना है, इसका प्लेस कितना है प्यारे बच्चों 12 12 है, इसका कितना है प्यारे बच्चों 15 है, इसका 7 है प्यारे बच्चों, इसका 9 है और इसका कितना है 3। ऐसे ही इनका जो प्लेस लिखा, अब मुझे नीचे वालों का भी प्लेस लिखना है प्यारे बच्चों, नीचे वालों का भी क्या करना है प्लेस लिखना है। तो मुझे इसका प्लेस पता है कितना है, इसका प्लेस प्यारे बच्चों इसका 2 है और इसका प्यारे बच्चों कितना है 8, इसका 6, इसका 14 और इसका 11। अब मुझे देखना है कि इसमें फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, तो मैंने देखा 3 है यहाँ 2 है, तो इसने पीछे से क्वेश्चन को जज किया है, पीछे से क्वेश्चन को बनाया है। इसके बाद ये 3 है तो यहाँ कितना आ गया 2 आ गया, तो इसका मतलब इसमें -1 किया है प्यारे बच्चों। यहाँ मैंने लिख दिया कितना किया है -1 किया है, यहाँ -1। आगे मैंने देखा ये 9 है और ये कितना है प्यारे बच्चों 8 है, तो यहाँ पे भी माइनस लिखूंगा मैं, यहाँ पे भी क्या करूँगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी माइनस है क्योंकि 7 के बाद यहाँ कितना लिखा 6, यहाँ 14 के बाद यहाँ 14 लाया, किसके बाद 15 के बाद यहाँ 14 आया तो कितना आ गया -1 आ गया। यहाँ कितना है प्यारे बच्चों 12 है, 12 के बाद यहाँ कितना आ गया -1 11 हो गया। अब मुझे इस दूसरे वाला जो उस क्वेश्चन का दूसरा जो क्वेश्चन है उसका उत्तर जो देना है, अब मुझे ये सारा डाटा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये डाटा बनाने लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, केवल ये हमारा सी है, जो सी है अब ये तो हमारा सीधा है, उसने क्वेश्चन कहाँ से बनाया पीछे से बनाया, तो पहले जो के है के कितने नंबर पे, हमारा दूसरा काम क्या था उनकी नंबरिंग करना। ये 18 लिख दिया प्यारे बच्चों, ये कितना है 11, यहाँ 18 और यहाँ कितना हो गया 5, यहाँ कितना हो गया 12 और यहाँ कितना हो गया प्यारे बच्चों 3। अब मुझे पता है कि 11 में से एक यदि लेस करूँगा तो कितना आएगा प्यारे 10, 10 पे आ जाएगा हमारा जे। दूसरा ये कितना है 18, 18 में एक कम कर दूंगा तो कितना आ जाएगा प्यारे 17, 17 पर क्यू होता है। ये हमारा 5 है, 5 में से एक कर दूंगा, ई हमारा 5 पे होती तो डी कितने पर आ जाएगी 4 पर। ये हमारा एल जो होती है प्यारे बच्चों वो 12 पर होती है, तो 12 में से लेस करूंगा तो एक कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, के आ गया। सी हमारा 3 पर होती है तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ बी आ जाएगा। देखना है हमें ये उत्तर हमारा कहाँ मिल रहा है प्यारे बच्चों, जे क्यू डी के वी। तो हमारा जो ऑप्शन है वह कौन सा मिल रहा है प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन इज राइट। इस क्वेश्चन में क्या किया था, इस क्वेश्चन में हमें पीछे से किसी चीज में क्या किया, कम किया, मतलब क्या किया था उसमें बैकवर्ड किया था। बैकवर्ड कितना किया, कॉमन किया, और कॉमन में कितना बैकवर्ड किया प्यारे बच्चों 1 बैकवर्ड में कॉमन किया। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये है हमारा, वही नियम याद रखना, वही तरीका याद रखना है हमें, वही नियम वही रूल वही सारी चीजें याद रखनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ हमें दे रखा है हीटर, हीटर का मतलब ये है और कूलर का मतलब पूछा है। हीटर अगर हम निकालेंगे तो देखेंगे उत्तर ढूंढते ढूंढते रह जाएंगे। हीटर का काम क्या है, गर्म करना होता है, कूलर का काम क्या होता है, शीतलता मतलब ठंडक देना होता है। तो अब मैंने यहाँ हमारा जो पहला करने का काम है क्या होता है प्यारे बच्चों, उस चीज को हमें लिखना है। पूछा है HEATER, ये लिख लिया। दूसरा काम क्या था, जो क्वेश्चन पूछा है उसको जस्ट उसके नीचे KVDQH इतना लिख लिया। दूसरा काम क्या था प्यारे बच्चों, नंबरिंग करने का। तो इसका जो प्लेस है वो कितना है 8, इसका प्लेस कितना है 5, इसका 1, इसका 20, इसका 5 और इसका 18। इसका प्लेस कितना है प्यारे बच्चों 11, इसका 2, इसका 4, इसका 17, इसका 8 और इसका 15। ये मैंने काउंटिंग लिख दी, जिन जिन का नंबर है वो उस स्थान पर लिख दिया। अब मुझे देखना है प्यारे बच्चों कि ये 8 है, मुझे क्वेश्चन में देखना है फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है या कॉपी क्वेश्चन है या अपोजिट क्वेश्चन है। तो यहाँ मैंने देखा 8 है, यहाँ हमारा कितना है प्यारे बच्चों 11 है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कितना ऐड कर रहा है प्यारे बच्चों 3 ऐड कर रहा है, सबके सामने है। दूसरा मैंने क्या लिखा, 5 के बाद 2 कैसे आ गया, तो हमें पता चल गया कि सर इसमें कितना कर रहा है -3 कर रहा है। तो हमें यहाँ से एक सीरीज पता चल रही है, पहले +3 कर रहा है, फिर -3 कर रहा है, +3 करेगा, -3 करेगा। आगे देखते हैं वही नियम लग रहा है या नहीं। कितना किया +3 किया, यहाँ कितना किया -3 किया, आगे कितना किया 5 और 3 8 +3 किया,
आगे कितना किया, -3 किया। अब हमें अगले वाले जो क्वेश्चन का उत्तर हमें देना है उसमें ये डाटा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये डाटा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमने देखा प्यारे बच्चों ये कूलर है, इसका सबसे पहले हमने क्या किया, नंबरिंग, जो बच्चे नंबरिंग नहीं पता है उन्हें, तो हमने लिखा यहाँ 3 लिखा, यहाँ कितना लिखा 15 लिखा, 15 लिखा प्यारे बच्चों, L का 12 और तुम्हारी E का 5 और ये 18। तो पहले में कितना जोड़ रहा है प्यारे बच्चों, 3। तो हमारी यहाँ से सीरीज का पता चला, पहले +3 कर रहा है, फिर -3 कर रहा है, फिर +3 कर रहा है, फिर -3 कर रहा है, फिर +3 कर रहा है, फिर माइनस, यही तो कर रहा है। तो अब मुझे डायरेक्ट इसमें ये हमारा C में यदि मैं 3 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6। और 6 पर हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, F होता है। आगे मैंने देखा ये 15 है, 15 में यदि 3 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ यदि हम माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा हमारा, जब इसमें से माइनस करेंगे तो दोबारा देख लेते हैं, यहाँ हमने कितना लिखा, यहाँ लिखा हमने 3, इसका 15, इसका 15, इसका 12 और इसका 5 और इसका 18। इसमें से कितना 3 जोड़ना है, इसमें 3 माइनस करना है, इसमें +3 करना है, इसमें -3 करना है, इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों, -3 करना है। कितना करना है, -3 करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा कितना, +3 -3 +3 और -3। अब यहाँ से हमें आसानी मिल जाएगी, जब 3 और 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 15 में से 3 माइनस कर दिया तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, 12 हो गया। 15 में यदि 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 18 हो गया। 12 में से 3 घटा दिया तो कितना आ गया बच्चों, 9 आ गया। 5 में और 3 जोड़ दिया तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 8 आ गया। 18 में से यदि 3 लेस कर दिया तो कितना आ गया, 15। अब यदि हमें ये चीज़ कब पता चली कि हमें इनके यदि लेटरों की संख्या पता है कि 6 पर कितना आता है, 6 पर आता है हमारा F। कितना आता है प्यारे बच्चों, 6 पर जो आता है हमारा क्या आता है, F आता है। 6 पर जो आता है वो हमारा कितना आता है प्यारे बच्चों, F आता है। तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया, F लिख दिया। अब 12 पर क्या आता है प्यारे बच्चों, हमारा L आता है। 18 पर कितना आता है, R आता है। 9 पे कितना आता है, I। यहाँ कितना आता है, R। और यहाँ कितना आ गया, O। ये देखना है हमें उत्तर किस में मिल रहा है, FL, FL R, FL। ये जो यहाँ सॉरी यहाँ जो लिख गया है वह है ऐड 8 पे जो प्लेस आता है वह हमारा, वो 8 पे जो प्लेस आता है प्यारे बच्चों वह कितना आता है हमारा, H आता है। अब मैंने देखा F है, L है, R है, I है, H है और O है। हमारा जो उत्तर है वह कितना है प्यारे बच्चों, इसमें ये वाला उत्तर है। ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये देखो एक दूसरे टाइप का हम आपको क्वेश्चन ये करा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो दे रखा है, इस क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है प्यारे बच्चों, यहाँ हम जब क्वेश्चन को निकालेंगे, देखो ये कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में किसी व्यक्ति का नाम है प्रताप को, यदि कूट भाषा में इतना लिख रहा है तो नवीन का क्या लिखेगा। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा गया एसएससी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया है, तो मैंने यहाँ केवल कितना लिखा प्यारे बच्चों, आपके सामने लिख रहा हूँ प्रताप। ठीक, तरीका मैंने क्या बताया था, सबसे पहले नंबरिंग, इसका कितना है प्लेस है 16, इसका कितना है 18, इसका 01, इसमें 01 दे रखा है। टी का कितना हो गया 20 हो गया, 1 ए का हो गया 01, इसका हो गया 18, यही दे रखा है ना उसने। अब हमें लिखना किसका है, नवीन का। जो नवीन का जो लिखना है प्यारे बच्चों NAVIN। अब हमें पता है जो N होती है वह कितने पर होती है, 14 पर, ये लिख दिया। A का कितना हो गया 01 दे रखा है उसने। V का कितना हो गया 22 हो गया प्यारे बच्चों। ये जो I है उसका हो गया 09 और इसका हो गया 14। ये हमें उत्तर देखना है इसका हमारा 14, मतलब 14 01 22 09 14 14 01 22 09। तो हमारा जो उत्तर है वह प्यारे बच्चों कौन सा है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसमें क्या किया उसने, जैसे हम यहाँ एक और चीज़ आपको बना के दिखा रहे हैं कि यदि ऐसे क्वेश्चन यदि पूछा है उसने, यदि ऐसे क्वेश्चन पूछा है तो उसने क्या किया, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ रोहित नाम का कोई व्यक्ति है और मैंने आपसे पूछ लिया कि राम को लिखना है,
ये लिख दिया प्यारे बच्चों। तो मुझे क्या करना है, इसकी नंबरिंग करनी है सबसे पहले। तो इसका जो प्लेस है वो कितना है 18, इसका जो प्लेस है वो का कितना है 15, एच का प्लेस कितना है प्यारे बच्चों 08, आई का कितना है प्यारे बच्चों 09, और टी का जो प्लेस है वो कितना है 20। तो मुझे यहाँ से लिखना है राम, आर का जो कितना है स्थान 18 है, ए का जो स्थान है वो 01 है, और एम का कितना स्थान है प्यारे बच्चों 13। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यदि हम लेते हैं प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा प्रत्येक व्यक्ति की कुछ ना कुछ नकल होती है। मतलब नकल का मतलब होता है जैसे उसका निकनेम होता है। क्या होता है निकनेम, मतलब जिसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं चैक। चैक का मतलब उसका उपनाम, दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं उपनाम। इस धरती पर कोई भी व्यक्ति है उसका कुछ ना कुछ उपनाम अवश्य पाया जाता है। तो हम इस सवाल की टेंडेंसी है, इस सवाल को हम बोलते हैं प्रतिस्थान। मतलब इसका स्थान चेंज हो जाता है, इसका स्थान चेंज हो जाता है, मतलब उस व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, इसका एक ऐसा तरीका बताऊंगा, कुछ भी दे रखा हो वो हमें नहीं पढ़ना, हमें केवल क्वेश्चन को एक बार देखना है। ये कह रहा है यदि आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा, पानी को हवा को भोजन, और भोजन को भूख, और भूख को प्यास कहा जाए, प्यास को तपिश कहा जाए, तो तपिश को ठंडक, तो प्यास को किस, आपको सबको पता है कि प्यास किसे लगती है। जब प्यास लगती है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, पानी की, वाटर की आवश्यकता होती है। जब हमें ये कह रहा है प्यासे, प्यासे को किसकी जरूरत पड़ती है, पानी की। अब हमें डायरेक्ट पानी को क्या कह रहा है ये हमें देखना है, आगे पीछे कुछ भी हो वो हमें नहीं देखना। हमारा तो एक ही है कि हमें ये देखना है कि वह पानी को क्या कह रहा है। तो हमें देखना है इसमें पानी को क्या कह रहा है प्यारे बच्चों हवा। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वह क्या है इसमें प्यारे बच्चों हवा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आता है। इसे हम प्रतिस्थान कोड बोलते हैं। मतलब जैसे किसी व्यक्ति का नाम है राम, अब उसे शॉर्ट में बोले जाता है आर के बोल दिया, मतलब राम कुमार कर दिया, उसे आर के का मतलब हो गया राम कुमार कर दिया। तो अब उसे राम, पहले जो बोला जाता था वो राम नाम से बोला जाता था, अब उसका जो नाम है वो क्या कर दिया प्रतिस्थान कर दिया, मतलब उसका नाम राम से क्या कर दिया आर के कर दिया शॉर्ट में। तो ऐसे ही जो क्वेश्चन निकलते हैं। तो इसमें एक और ऐसा ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ डिस्प्ले पे लगा रहा हूं उसे। नहीं है तो फिर दूसरा यही की यही बना के आपको दिखाएंगे एक और क्वेश्चन। ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ हम क्वेश्चन अभी बनाते हैं आपके सामने। जैसे हवा, हवा को पानी, हवा को क्या कह रहा है पानी, पानी को पीला, पानी को क्या कह रहा है पीला, पीले को काला, पीले को क्या कह रहा है काला, काले को, काले को, काले को नीला। तो बताओ, तो बताओ पपीता का संबंध। पपीता क्या लिखना है प्यारे बच्चों, तो पपीता, मतलब आपको सबको पता है पपीता जो पपया होता है उसका कलर कैसा होता है पीला। तो हमारा, हमें आगे कुछ भी दे रखा हो कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैंने पूछा तो हमारा पीले कलर को क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, पीला जो रंग है उसे क्या कह रहा है हमारा काला। तो हमारा इसमें जो उत्तर होगा वो काला, कौन सा होगा काला होगा। अब मैं यहीं की यहीं पूछता, दूसरा क्वेश्चन और बना देता प्यारे बच्चों। मछली का संबंध बताइए, किसका मछली, किसका प्यारे बच्चों मछली का संबंध।
क्या प्यारे बच्चों? मछली का संबंध। सबको पता है प्यारे बच्चों, मछली का जो संबंध होता है वह जल से होता है, क्योंकि बिना पानी के मछली जीवित नहीं रह सकती। इसीलिए हमें देखना है जल को क्या कह रहा है। तो राइट आंसर हमारा यदि पूछता तो हमारा राइट आंसर कौन सा होता प्यारे बच्चों? पानी को क्या कह रहा है हमारा? पीला। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको याद रखना है, ये प्रत्येक क्वेश्चन एक एग्जाम, जो भी कोई एग्जाम होता है, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे लेखपाल का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, जितने भी स्टेटों के एग्ज़ाम होते हैं उनमें प्रति स्थान कोडिंग का 100% एक क्वेश्चन आता है। इसमें कुछ नहीं आपको करना है, केवल उसका पहले नाम क्या था और वर्तमान में उसका क्या नाम है, वह संबंध हमें देखना है। आगे हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखो ये क्वेश्चन जो दे रखा है किसी, ये जो क्वेश्चन आता है मिक्स, MIXED, मिक्स कोडिंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मिक्स्ड कोडिंग, जिसे हम दूसरी भाषा में बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं मिश्रित कोडिंग। मतलब इसमें क्या देता है कि वही रिलेशन देता है कि पिट NEA टॉम का अर्थ इतना है, इस ग्रीन है तो पूछेगा NEA4 हो का मतलब इतना है। तो हमें इसका करने का एक आसान तरीका बता रहा हूँ, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इसका एक आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि उसको देखना पड़ता है, उसको डिस्प्ले पे लिखना पड़ता है। ठीक है, डिस्प्ले पे मतलब आपको पेपर जब होता है, आपको एक रफ कार्य दिया जाता है वाइट पेपर, तो उस पर हम उसको बना सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों PITNAETOM, ये लिख दिया। इसका जो रिलेशन है वह है प्यारे बच्चों APPLE, एप्पल इज GREEN। इसमें क्या होता है, जैसे हमने इक्वेशन पढ़े हैं, द्विघात समीकरण पढ़े हैं, वैसे ये इसमें काटना पड़ता है। अब अगला है NAE4HO का जो संबंध दे रखा है GREEN, ग्रीन एंड वाइट। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे दे रखा है HO और TOM का जो संबंध है वह है SHIRT, सर्ट इज WHITE, ये लिखिया। अब हमसे उसने पूछा है कि एप्पल का बताना है, किसका बताना है? हम तुम्हें सारे बताएंगे, मतलब जितने भी इसमें क्वेश्चन है, मतलब जितने भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं वह सारे बताएंगे। हमेशा ऐसे करने का एक तरीका आपको देखना है। सबसे पहले देखना है, यदि इस कॉमन देखना है, कॉमन इसमें क्या मिल रहा है। देखो कॉमन जो प्यारे बच्चों मिल रहा है, अगर मैं बात करता हूं, देखो इसमें यदि पहले में और तीसरे में देख रहा हूं मैं, देखो कट कर दिया है मैंने पहले और किस में देख रहा हूं? तीसरे में यदि मैं देख रहा हूं तो पहले मैंने TOM को कट कर दिया है ना। तो ऐसे ही हमेशा याद रखना, देखो यहां कितने दे रखे हैं, जो मीनिंग दे रखी है 1 2 3, इधर भी इतनी ही देगा, ये 100% आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है यहाँ 3 दे दे वहाँ 4 दे दे, यहाँ कितनी दे रखी है 3, इधर भी 3 दे रखा होगा। तो पहले और तीसरे में कितना कॉमन मिल रहा है हमें? TOM मिल रहा है। तो ये देखना है पहले में और तीसरे में यहाँ आपको कौन सा कॉमन मिल रहा है प्यारे बच्चों, पहले में और तीसरे में। तो हमें कौन सा मिल रहा है प्यारे बच्चों? इज मिल रहा है, देख रहे हो। तो ये मैंने कट कर दिया, आई बात समझ में। अब हमारा जो मेन टारगेट है वो तो किसका है प्यारे बच्चों? एप्पल का है। अब मैंने देखा HO, यहाँ HO मिल रहा है तो ये भी कट कर दिया प्यारे बच्चों, HO कम कर दिया। तो मैंने देखा किस किस में? दूसरे में और तीसरे में। दूसरे में और तीसरे में मुझे क्या कॉमन मिल रहा है प्यारे बच्चों? किस में देखना है? दूसरे में और तीसरे में मिल गया मुझे बाइट, मिल गया ना। दूसरे में और तीसरे में कौन सा मिल गया प्यारे बच्चों? बाइट मिल गया। अब मैंने देखा प्यारे बच्चों पहले में और दूसरे में देखा, पहले में और दूसरे में मिल गया NAE,
NaE, तो मुझे यहाँ पहले में और इसमें मिल गया ग्रीन मिल गया। तो हमें केवल प्यारे बच्चों क्या देख पूछा है उसने, एप्पल का कोड पूछा है। तो एप्पल का जो कोड है प्यारे बच्चों वो क्या है, PIT। तो हमारा उत्तर तो आ गया प्यारे बच्चों PIT। कौन सा उत्तर आ गया प्यारे बच्चों, PIT हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। अगर आपसे कहता कि बारी बारी से सबका बताइए, तो मैंने आपके सामने अभी लिखा है जो NaE का जो कोड है प्यारे बच्चों, यहाँ मैं लिख सकता हूँ NaE का जो कोड है वो प्यारे बच्चों कौन सा है, देखो पहले में और इसमें कौन सा आ रहा है, ग्रीन, GREEN, ये हो गया। अगर पूछता आपको TOM का जो कोड है प्यारे बच्चों, TOM किस में देखा था, पहले में और इसमें देखा था। तो पहले में और इसमें आया था इज, तो यहाँ से TOM का जो कोड हो गया वो प्यारे बच्चों क्या हो गया, इज। ऐसे ही हम सबका निकाल सकते हैं। अभी केवल हमें उसका उत्तर चाहिए था, तो केवल हमने उसका उत्तर निकाला। पूछेगा का मतलब क्या है, तो हम का उत्तर दे सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या है, शर्ट है। यदि हमसे पूछता FOR का अर्थ क्या है, तो FOR का जो अर्थ है वो प्यारे बच्चों क्या दे रखा है, एंड दे रखा है। ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए प्यारे बच्चों, सब चीज़ मिलेगी। अब देखो ये नया क्वेश्चन आया है, मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में DOG, डॉग मीन्स क्या होता है, कुत्ता होता है, लेकिन यहाँ हमें अर्थ नहीं निकालना है, हमें केवल क्या करना है, यहाँ मैंने लिखा प्यारे बच्चों DOG। यहाँ मैं आपके सामने स्क्रीन पर लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ मैंने लिखा DOG। इसका जो अर्थ दे रखा मैंने क्या बताया था, जस्ट उसके कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो जस्ट मैंने उसके नीचे लिखा, कितना आ गया प्यारे बच्चों, VCMNEF। हमारा सबसे पहला जो काम क्या था प्यारे बच्चों, नंबरिंग करने का। इसका जो प्लेस है वो कितना है, 4, इसका प्लेस कितना है प्यारे बच्चों, 15, इसका प्लेस कितना है, 7। अब देखो ये B आया और ये C आया, तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से जब मैं ले रहा हूँ, ये यहाँ मैंने ऐसे कर दिया, क्योंकि ये कितने 3 और 3 से हमारे कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। तो हमें याद क्या करना है, क्या लर्न रखना है कि ये हमेशा इससे पहले लिए गए। आई बात समझ में, मतलब मैं लिख सकता हूँ B, C और D। आई बात समझ में, कितना आया, B, C और D। यहाँ मैं लिख सकता हूँ MNO, कितना लिख दिया यहाँ, MNO। यहाँ इसका कितना हो गया, EFG। मतलब क्या किया, इससे पहले दोनों लेटर लिए गए हैं। D से पहले जो लेटर आते हैं वो कितने आते हैं, 2 लेटर लिए गए हैं पहले, B और C। O से पहले कौन कौन से आते हैं, O से पहले आता है आपका N और M। अब G से पहले कौन कौन से आते हैं, F और E। ऐसे ही अब मुझे यहाँ इसका करना है प्यारे बच्चों, CAT का। किसका करना है प्यारे बच्चों, जब CAT का मैं उत्तर निकालता हूँ, CAT का जब मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ प्यारे बच्चों, तो यहाँ लिख लीजिए CAT का निकालेंगे तो इससे पहले कौन सा आएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा हमारा, देखिए इसमें दे रखा है, यहाँ जो आ जाएगा हमारा ये है, यहाँ आ गया हमारा B और यहाँ आ गया हमारा A। तो क्रम में चलेंगे ABC। अब यहाँ जब आएगा तो यहाँ आपको याद रखना है, देखो यहाँ जब आएंगे तो हम ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इस X यहाँ हमारा कौन सा आएगा, अब हम देखते हैं, देखो इसमें AB और इसमें AB। अब मुझे ये चीज़ बताइए, इसका जो प्लेस है वह कितना है, 1 है। अब यहाँ कुछ तो लिख देंगे हमारा Y और Z, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा हमारा XYZ, क्या हो जाएगा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, कौन सा लिखेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे हम आपका, यहाँ लिख देंगे आपका, लिख लो, यहाँ लिख देते हैं, हमारा आ गया प्यारे बच्चों, लिखो, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, लिखते हैं, ठीक, इससे पहले साफ कर लेते हैं यहाँ। अब देखो इसकी 2 ऐसे लिख दीजिए, अगर कोई समस्या हो रही है तो तुम्हें, ये हो गया। अब इससे जो पहले, इससे जो पहले आएगा वो हमारा कौन सा आएगा, Z आएगा।
और इससे जो पहले कौन सा आएगा, वाई आएगा। तो हम कह सकते हैं वाई, जेड और ए। अब इससे जो पहले आएगा हमारा कितना आएगा, अब यहाँ हम देखेंगे आर आएगा, एस आएगा और टी आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। देखो ए बी बाई, ए बी बाई जेड आर एस, कहाँ मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन। कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन डी वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा देख लेना। इसमें क्या किया है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया बी, ए लिख दिया, सपोज करो ए जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए से पहले क्योंकि यहाँ हमारा आता है एक्स, वाई और ये जेड होते हैं। अब इससे जो पहले आएगा हमारा ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा। ठीक, आगे का हमारा क्वेश्चन है, अब लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम देखो ये क्वेश्चन है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए आर यू एल को जो कोड है, ए आर यू एल का जो कोड है वो है 52। तो मैंने यहाँ लिखा, यहाँ जब मैंने लिखा प्यारे बच्चों, जैसे ए आर यू एल, इसका जो कोड दे रखा है वो कितना दे रखा है 52। इसका प्लेस कितना है 10, इसका 18, इसका कितना हो गया प्यारे बच्चों 21, इसका हो गया 12। इनको जोड़ करके देख सकते हैं इनका जो ऐड है वह कितना आ रहा है। तो हमने जोड़ा, कितना हो गया, जोड़ेंगे 1 8 कितना हो गया 9, और ये कितना होगा 10, और ये कितना होगा 12। 12 की कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 12 का 0, 12 का आ गया 2 और एक 1 हो गई कैरी। तो अब फिर हमने इसको जोड़ा 1 2 3 4 और ये कितना हो गया 5। तो क्या दे रखा है उस क्वेश्चन में, दे रखा है कि इनका जो स्थान है वह उनके जो लेटरों का स्थान पे उनकी संख्या लिख के उनको जोड़ दिया है। ऐसे ही हमें इसका लिखना है प्यारे बच्चों, ऐसे ही हमें इसका लिखना है BINA, बीना का लिखना है। इसका प्लेस कितना होता है प्यारे बच्चों 02, इसका कितना हो गया 09, इसका कितना हो गया प्यारे बच्चों 14 और इसका कितना हो गया 01। ऐड करिए, कितना हो गया 9, ये 9 और 2 11, 11 और 4 कितना हो गया 15, और एक ये हो गया प्यारे बच्चों कितना हो गया 16। तो 16 का कितना आ गया 2, 16 का आ गया 6, यहाँ लगी 1 और एक कैरी। तो इसका जो उत्तर है वो है कितना है प्यारे बच्चों, ये हमारा कौन सा लास्ट क्वेश्चन था। आपको अगली जो श्रृंखला आएगी उसमें हम आगे भी आपको पढ़ाएंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं।